कहाँ याद लगे? हेडिंग है गलन की गुप्त ऊष्मा, पहला। और दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन पहला वाला हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे, हाँ जी, राम राम से। उन्होंने हेडिंग भी नहीं डाला अभी। इसमें लिखेंगे किसी ठोस वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान को किसी ठोस वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान को अपने गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए किसी ठोस वस्तु के प्रति एकांक द्रव्यमान को अपने गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए, क्या हो गया था? कोई बात नहीं। अपने गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जगह छोड़ दो, दोबारा से लिख ले बाद में। हाँ, इसके बाद दूसरा डाल देंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अरे वो सब पहले वाली होगी, सब ऐसे प्रदर्शित करने से। जिन्होंने नहीं लिखा था उनके लिए कह रहा था। हेडिंग डाल दो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, सबके साथ चले करो, पीछे पीछे खिंचलते रहो क्या क्या। शब्द 3 है, बताओ कितना टाइम लगेगा था हेडिंग को लिखने में? वो छूट गया ना, क्योंकि जब शुरू निकल गया फिर तो पीछे पीछे भागोगे, वो छूट ही जाएगा। चलो इसमें लिखेंगे किसी द्रव के प्रति एकांक द्रव्यमान
प्रत्येकांक द्रव्यमान को अपने क्वथनांक पर बोलो, मेरे साथ साथ मत बोले करो, जिसने लिख लिया वो चुपके से बैठे रहो, किसी एक को थोड़ा लिखवा रहा हूँ। अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प बनने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊपर वाले में तुम्हें ठोस से द्रव करना है, बस बाकी सेम है सब। अब यहाँ से द्रव से गैस हुआ था, वहाँ ठोस से द्रव में बदलने के लिए ऊष्मा के चालन की विधियां यह निम्नलिखित 3 ऊष्मा का ऐसा लिख लो, ऊष्मा के चालन की विधियां में डैश लाग लेंगे। ऊष्मा के चालन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। ऊष्मा के चालन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। चालन निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला वाला हेडिंग डाल देंगे, इसमें तीनों लिखते हैं। विकिरण मैन का पता नहीं, चालन कंडक्शन संबंध का पता नहीं, संवहन वाष्पन। अरे तीसरा वाला तो रेडिएशन होता है, संवहन का पता नहीं चला। रेडिएशन कन्वर्जन है। आर ए रेडिएशन। इसमें लिखेंगे चालन में ऊष्मा का इस प्रकार का प्रभाव, इस प्रकार का चालन ऊष्मा का इस प्रकार का चालन जिसमें वस्तु के कणों लिखना, कणों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, जिसमें वस्तु के कणों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक
इस प्रकार होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार होता है कि माध्यम के कण माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, चालन कहलाता है। चालन कहलाता है। जैसे उदाहरण लिखो नीचे, जैसे जब किसी लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है, जैसे जब किसी लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है, तो माध्यम के कणों द्वारा छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो माध्यम के कणों द्वारा छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरा हेडिंग डाल देंगे संवहन। संवहन में ऊष्मा का इस प्रकार का प्रभाव, जिसमें ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, इस प्रकार प्रवाहित होती है कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर इस प्रकार प्रवाहित होती है कि माध्यम के कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, संवहन कहलाता है। जैसे उदाहरण लेके नहीं लेते, उदाहरण संवहन कहलाता है। उदाहरण लेंगे, जब किसी द्रव या जल को गर्म किया जाता है, तो जल के अणु निचले पृष्ठ से, निचले तल से पृष्ठ की ओर गति करने लगते हैं। और जल गर्म हो जाता है, तीसरा हेडिंग लिखेंगे विकिरण। बस 4-5 लाइनें लिखी हैं, 3 घंटा लिखना होता है एग्जाम में बोर्ड के। 4-5 लाइनें सर लिखेंगे। विकिरण इसमें लिखेंगे जब ऊष्मा का प्रवाह
उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जब ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उच्च ताप से निम्न ताप की ओर इस प्रकार होता है कि उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा होता है। विकिरण कहलाता है। जैसे उदाहरण जब किसी तो रहने दो यार, किसी सब काट देना। जब सूर्य से आने वाली सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वातावरण में प्रवेश करती हैं तो वातावरण गर्म हो जाता है। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग वार्म माने गर्म होता है, वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग हेडिंग ताप प्रवणता। ताप प्रवणता ताप प्रवणता का मतलब वेग प्रवणता भी पहले लिखा था तुमने श्यांता वाले में। ऐसी प्रवणता वही है प्रवणता। अब इसमें लिखेंगे किसी वस्तु में प्रति एकांक लंबाई के साथ ताप में होने वाले परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। ताप में होने वाले परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। इसे रुको, ऐसा मत लिखना। ताप प्रवणता कहते हैं, नई लाइन से लिखेंगे। माना एक वस्तु जिसके एक सिरे का ताप थीटा1 तथा दूसरे सिरे का ताप थीटा2 है।
थीटा 2 है तथा वस्तु की लंबाई L है, तथा वस्तु की लंबाई L है, तब स्मॉल बड़ा और छोटा तुम्हें अभी दिख जाएगा। होता नहीं है तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। ये नहीं है, हाँ ये चित्र आगे उतार लेंगे। डेल्टा थीटा अपॉन L, उसके बाद पहले ये बनाना है फिर नीचे को लिखना है सब। जब तक तुम्हें थीटा 1 थीटा 2 ना पता होगा तो कहाँ बनाओगे, कैसे लिख दोगे? बेलन से पिटाइए। वो बेलन ये वाला नहीं होता है। वो बेलन यानी ये वाला बेलन नहीं होता है, उसमें हैंडल होता है पकड़ने का। दूसरा वाला होता है, वो क्या तो रही है अभी तो शुरुआत है। वो भाई हाँ जी बताओ। मात्रक केल्विन प्रति मीटर में थीटा अपॉन L, थीटा होता है कैपिटल थीटा। ये कैपिटल थीटा विमाओं के लिए कैपिटल थीटा होता है। विमाओं में कैपिटल होता है, H नहीं होता है। थीटा बनाने का तरीका होता है। केल्विन नहीं रहेगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। वो केल्विन नहीं रहेगा, डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। मान अभी निकालेंगे, हेड लिखेंगे, इसके बाद देखो भाई ऊष्मा जो है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ये चित्र आएगा दोबारा से, हेडिंग आएगा।
जी हेडिंग है ऊष्मा चालकता गुणांक। हाँ जी हाँ जी चित्र साइड में बना लो। देखो सर ये हेडिंग डालो, ये चित्र बनाओ, ये मत लिखना अभी समीकरण 1 2 3। अभी मैं बोलने वाला हूँ हिंदी। बी नहीं होता है दरअसल, इसे पृष्ठ क्षेत्रफल लगता है दोनों ए है। ऊष्मा चालकता गुणांक हेडिंग है, चित्र बना लिया बस। अब उसमें लिखेंगे पढ़े इसमें लेंगे माना। रुको रुको एक मिनट, माना मत देखना, एक मिनट नहीं माना। इसमें लेंगे ऊष्मा का प्रवाह, माना नहीं है, ऊष्मा का प्रवाह। मुझे पता लिखा नहीं है इसमें क्या रहेगा, कोई बात नहीं। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। माना एक वस्तु या क्षण लिख दो, माना एक क्षण या वस्तु, दोनों को भी चल जाएगी। नई लाइन से लिख दो, उसमें लिख, उसमें लिख दो। माना एक क्षण जिसकी लंबाई, माना एक क्षण जिसकी लंबाई स्मॉल एल, जिसकी लंबाई स्मॉल एल और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और इस वस्तु के सिरों का ताप, और इस वस्तु के सिरों का ताप θ1 व θ2 है। θ1 व θ2 है, के सिरों का ताप θ1 व θ2 है। तब ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तब ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 वस्तु की ऊष्मा, वस्तु की ऊष्मा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, वस्तु की ऊष्मा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। और नीचे बीचों बीच लाइन में लिख देंगे समीकरण नंबर 1, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। समीकरण नंबर 1 क्यू अनुक्रमानुपाती ए लिख देंगे। नंबर 2 यह ऊष्मा ताप प्रवणता के, यह ऊष्मा ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होती है।
प्रवणता के अनुकर्मानुपाती होती है। समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। नंबर नेक्स्ट, यह ऊष्मा समय अंतराल के अनुक्रमानुपाती होती है। समय अंतराल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो समीकरण लिख देंगे तीसरी। देखो इधर, देखो क्यों अनुक्रमानुपाती है? अनुक्रमानुपाती हटा देंगे। ये देखो, जहाँ समीकरण से मिलाएंगे पहले, जहाँ के एक जिसे कहते हैं, नहीं, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक तथा विमा, ये यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1,2 हाँ जी, हाँ जी, समीकरण होता है। ब्लैक ब्लैक मोबाइल में तो हाथ तेज चले हैं, लिखने में थोड़ा ना चलेंगे। टाइपिंग तो फटाफट फटाफट होती रहती होगी। तो क्या हुआ, बम फटने वाला है क्या? कहीं उनके बम पे बैठे हो? दो बजे भी इसका करते हो? तुम 3 बजे क्या करते हो रात में? अच्छा, तुम ऑनलाइन रहो। डेटा खुला नहीं रह सकता? अगर डेटा, मोबाइल का डेटा खुला हो तो वो ऑनलाइन शो करेगा नहीं करेगा? एप्लीकेशन खुला हो तो
और अगर ये खाली खुला पड़ा हो व्हाट्सएप तो किस में नहीं जाएगा? नहीं, चला नहीं रहे, हमारा व्हाट्सएप खुला पड़ा है, व्हाट्सएप खुला पड़ा है। ऑनलाइन ना दिखाएगा? हाँ तो क्या पता कितना खुला रह गया हो, तो व्हाट्सएप खोल रहा होता है। कल रात भी मैं व्हाट्सएप पे किसी को वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सेंड करा था, सेंड करते करते हाँ आराम से, फिर ध्यान नहीं दिया उसका, खुला रह गया व्हाट्सएप। अब सुबह को बंद किया मैंने, तो ऐसा तो हम रात भर ऑनलाइन रहेंगे। रात सीन हो जाता है, ऑनलाइन शो नहीं करेगा, डिस्प्ले ऑफ हो गई तो। हाँ जी, मैं व्हाट्सएप ऑनलाइन वो करता हूँ व्हाट्सएप, और मैं बंद कर लेता हूँ स्क्रीन। तुम करो, कहोगे दिमाग लगाओ, देखो कैसा आएगा। मात्रक तो लिख दिए मैंने सारे। पेन चुरा लिया है? देखो इधर, अब देखो इधर, अब यार सुन लो यार, अब ना कुछ नहीं, ऐसे लिखना। हाँ हाँ जी, गुलाब जामुन देखो। हाँ अच्छा वैसे थीटा किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर, केल्विन प्रति मीटर। ये केल्विन प्रति मीटर का गुणा सेकंड, स्क्वायर था कट गया, तभी तो ना कट तो देखो उस टाइम बातें कर रहे होगे। उतारो जल्दी, बात ही करवा जाओ कितनी है बस दबा के। ऊष्मा प्रवाह की दर पे आकर रुक जाएंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले।
आगे किसमें लेंगे? किसी वस्तु से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा को किसी वस्तु से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा को ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं, इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। H से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल H ये है क्या? तो देखो ये देखो H तो ये है, Q का मान अभी हमने निकाला था, Q बराबर था K A डेल्टा थीटा अपॉन L इंटू T और बटे T से T कैंसिल हो जाएगा। H बराबर K A डेल्टा थीटा अपॉन L। H का मात्रक भी निकाल देंगे हम। H का मात्रक अभी K का मात्रक भी आया था। देखो इधर, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे। जूल प्रति सेकंड और H की बीमा भी निकाल देंगे हम। ml स्क्वायर T माइनस 2, तो ml स्क्वायर T माइनस 3। इसके बाद आ जाता है ऊष्मीय प्रतिरोध। जी H का मान आया है K A डेल्टा थीटा अपॉन L। कैंसिल हो जाएगा ये और जाएगा L या 1 अपॉन K इंटू हाँ जी और सही। हाँ तो कहाँ है? ठीक है यार, रुको एक मिनट। L है ना, रुको यार गलत हो रहा है क्या? L आएगा, यहाँ कम हो जाएगा स्क्वायर। जूल, रुको एक मिनट, रुको फिर रुको यार, जूल पर सेकंड क्या होगा? अच्छा वो हम तो इससे निकाल लें ना। अरे रुको एक मिनट, सही तो था, क्यों गलत करवा रहे हो? मैं कह रहा नहीं, इससे देखा था हमने, क्या दिक्कत है? T से T थोड़ा ना कटेगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। सही था पहले। अरे पहले ये जानबूझ कर मुझसे गलत करवाते हैं, फिर बाद में कहते हैं तुमने गलत कर दिया। पहले से समझो मात्रक आ जाओ भाई। ऊष्मीय प्रतिरोध तक
होता क्या है इससे? देखो ऊष्मा प्रतिरोध में लिखेंगे, हाँ, किसी वस्तु के किसी वस्तु, हाँ जी करो, कितना रह गया भाई? किसी वस्तु के ऊष्मा प्रवाह की क्रिया में, हाँ ऊष्मा प्रतिरोध में लिख रहे हैं, किसी वस्तु के ऊष्मा प्रवाह की क्रिया में, इसमें दो लाइन होगा, एक ही लाइन में आ जाएगा वैसे तो। किसी वस्तु के ऊष्मा प्रवाह की क्रिया में उत्पन्न अवरोध को ये कहते हैं, हेडिंग है, ऊष्मा प्रतिरोध कहते हैं। किसी वस्तु के ऊष्मा प्रवाह की क्रिया में उत्पन्न अवरोध को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ये मजबूर आ जाएगा, दो में मुश्किल से आएगा यार, प्रतिरोध कहते हैं, हाँ। इसे 8 से प्रदर्शित करते हैं, लिखना वो लिख दो वरना लिख दो मेरी जगह से, जिस पर जगह वो लिख देना। उतार दो अभी, सर उतार दिया, इसमें लिखा नहीं आएगा, इसमें मात्रक निकालोगे ऊपर वाले सूत्र जो देखते हैं। थीटा, डेल्टा थीटा, देखो इधर ऊष्मा, ये ऊष्मा प्रतिरोध का मात्रक, और मात्रक आ जाएगा यहाँ केल्विन, और यहाँ आ जाएगा जूल प्रति सेकंड। हाँ जी, जूल सेकंड, हो गया। जूम, जूल प्रति सेकंड, जूल नीचे रह गया, सेकंड ऊपर पहुंच गया, जूल पूरा लिख दिया मैंने यहाँ।